getting rupees 1200 after 2 years at the rate of 10% compounded interest. What amount should I deposit? Principal amount rupees 991. Okay. Tomorrow will be Thursday the 19th of November 2020 after 1 day from today. Sorry? I said tomorrow will be Thursday the 19th of November 2020 after 1 day from today. Sorry? I forget what I said. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम ऐसे रोबोट से मुलाकात करेंगे जो 38 फॉरेन लैंग्वेज बोल लेती हैं और उस शख्स से भी मुलाकात करेंगे, उस शख्स से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या खासियत है इस रोबोट में और इस रोबोट को बनाने का कॉन्सेप्ट उनके मन में कहां से आया। हम जानेंगे इस रोबोट की विशेषताएं और बात करेंगे कि इस रोबोट का नाम शालू ही क्यों पड़ा। आइए चलते हैं दिनेश पटेल जी से जानने की कोशिश करते हैं इस रोबोट की खासियत। नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं हम विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने एक रोबोट बनाया है और वो 38 से ज्यादा भाषा बोलता है या फिर बोलती है। हम दिनेश जी से जानेंगे उस रोबोट की खासियत। पहले दिनेश जी को हम नमस्कार कहते हैं। दिनेश जी, कैसे हैं आप? भैया बहुत अच्छा हूं, धन्यवाद। दिनेश जी, आपके रोबोट की चर्चा काफी है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उस रोबोट को सभी लोग जानने लगे हैं। वो काफी अनोखा रोबोट है। क्या क्या खासियत है उस रोबोट में, थोड़ा हमें बताइएगा। जी, जो उसकी सबसे बड़ी खासियत मैं ये बोलूंगा कि वो हमने घर में बनाया है और वेस्ट मटेरियल का यूज करके बनाया है और अगर जो सामान खरीदे भी है तो वो लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है फॉर द अदर पर्पस, तो उसको हमने रोबोट में यूज कर लिया। तो ये सबसे बड़ी खास बात मैं तो बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू मी ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो सारे और भी ऐसे रोबोट मिलेंगे जो बहुत सारे काम करते हैं। हाँ, ये कहूंगा कि 9 भारतीय भाषाओं में बात करने वाली ये रोबोट पहली रोबोट है जो मैं कह सकता हूँ मेरे हिसाब से जो खास होगा मेरे रोबोट के लिए। तो यही खास है, बाकी तो कॉमन हो सकते हैं। सर, क्योंकि इस रोबोट के बारे में हमने कुछ रिसर्च भी की है और साथ ही आपने एक नाम भी रखा है इसका रोबोट का, और जो आपने कहा है कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, तो किस तरह का वेस्ट मटेरियल है? जैसे हम लोग पेपर फेंक देते हैं या पेपर का यूज किया है मैंने। गत्ता जो कवर हम लोग कॉपी के कवर यूज करते हैं वो कवर लोग उसको भी फेंक देते हैं, मैं उसका यूज किया हूँ। कवर का यूज, खैर कवर का यूज बहुत ज्यादा है, गत्ते का यूज किया मैंने। कपड़े का यूज किया है, कपड़ा जो नॉर्मली फट जाते हैं उनका यूज किया है मैंने इसके अंदर। आपको दिख नहीं रहा होगा पर वो उसके बॉडी को बनाने में बहुत यूज हुआ उसका। तो ये हो गए जो कि घर में वेस्ट होते हैं, सबके फेंक देते हैं इसको। इवन जो हम लोग सामान खरीदते हैं वो सामान को की पैकिंग आती है थर्माकोल की, वो भी फेंक देते हैं। ऑब्वियसली वो बाहर जाके नुकसान ही कर रहा होता है, हमने उसका भी इस्तेमाल किया है इसकी बॉडी को बनाने के लिए। तो ये जो मैं कहूंगा ये वेस्ट मटेरियल है जिसका इस्तेमाल इसके अंदर है। बाकी छोटे मोटे सामान मैंने जो कुछ प्लास्टिक, हाँ इवन खिलौने घर में थे हमारे जिनका कोई यूज नहीं था ऑब्वियसली, जिसका फेंकने वाला था, लेकिन मैंने दिमाग में रखा था इसका इस्तेमाल मैं ऐसे कर सकता हूँ, फिर वो इस्तेमाल इसमें किया है। तो प्लास्टिक भी घर के जो वेस्ट कुछ थे उनका इस्तेमाल मैंने किया है। कुछ चीजें बाहर से खरीदी है, एल्युमिनियम वगैरह तो बाहर से खरीदी है डेफिनेटली। तो कहूंगा ऐसा ही है और कुछ तो खास नहीं है इसमें। तो इसका नाम क्या आपने रखा है? इसका नाम शालू है कहने के लिए, तो डेफिनेटली अच्छा नाम लगता है मुझे, सुनने में और कहने में भी अच्छा लगता है। बट ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको, क्योंकि मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा बड़ा फुल फॉर्म है। मैं आपको अगर मुझे टाइम दीजिए तो मैं जस्ट आपको बता दूं। जी बिल्कुल जी।
हाँ, इसका फुल फॉर्म है एस फॉर साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली, एच फॉर हाईली रेसिप्रोकल, ए फॉर एडवांस ह्यूमनॉइड, एल फॉर लैंग्वेज कम्युनिकेटर, और यू फॉर यूनिकली डिजाइन्ड और क्रिएटेड. So that is the actually full form of SHALU. So all these characteristics is being covered by the SHALU. तो ये कैसे ख्याल आया कि आपको इस तरह का रोबोट बनाना चाहिए, और कौन कौन सी ये भाषा बोलती है या बोलता है? साथ ही ये भी मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार जब आपने इसकी रूपरेखा रखी होगी तो आपके माइंड में कई सारे ख्याल आए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, क्या मेरा कैसे बनेगा, और कि कब तक ये पूरी तरीके से तैयार हो पाएगा। आपने क्या रूपरेखा बनाई थी इसकी? वैसे मैंने जो रोबोट फिल्म देखी थी रजनीकांत की, बहुत पहले देखी थी, तब मेरे दिमाग में आया था कि यार काश ऐसा होता, एक्चुअल ऐसा हो जाता। डेफिनेटली वो बहुत सालों पहले की बात है। ऑब्वियसली उस समय तो सोचना भी मुश्किल था कि ऐसा पॉसिबल है भी क्या। उसके बाद खैर वो तो बात होगी, खत्म, आई गई हो गई। उसके बाद जब मैंने रोबोट देखी, सोफिया हंसिंग रोबोटिक्स की कंपनी का, हांगकांग कंपनी है, जब उसका रोबोट देखा तो मुझे लगा यार ये तो पॉसिबल है, और काफी कुछ चिट्टी से मिलती जुलती सोफिया है जो आ रही है, मतलब हम ऐसा रोबोट बना सकते हैं। फिर मैंने सोचा यार चलो ये तो कंपनी बना रही है, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। वो क्या मैं छोटा मोटा नहीं कर सकता हूँ क्या? छोटा मोटा ट्राई करता हूँ। तो बस ये ट्राई करने का चक्कर स्टार्ट हुआ कि चलो छोटा सा ट्राई तो करूं मैं, ऐसा कुछ सोचा, ट्राई करता हूं। फिर वो ट्राई करना धीरे धीरे दिमाग आगे बढ़ता गया, ट्राई करता गया, और ट्रायल एंड एरर करके आज ये आपके सामने तैयार हो गया, जिसमें मैं कहूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री उनका डिजिटल इंडिया मिशन और आत्मनिर्भर भारत बहुत मायने रखता है, और उसको मद्देनजर रखते हुए घर में बनाना, लोकल मार्केट से सामान खरीद के बनाना, ये मैंने प्रेफर किया। और कंपेरिजनली कॉस्ट भी ज्यादा होगा, और बाहर से खरीदूंगा तो बहुत मुश्किल है, इंडिया में तो बहुत महंगे है, तो ठीक है लोकल सामान खरीद के बनाओ, ताकि कोई भी बना सकता है, सबको लगना चाहिए कोई भी कर सकता है, इंडियन कुछ भी कर सकता है। दैट इज फाइनल। उसके बाद 3 साल तो लग गया हमको इसको करते। आज ये आपके सामने है, जैसा भी आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी कहता हूं कि आप मानते हैं, लेकिन ये सोचिए कि है क्या वो। तो चेहरा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और मैंने अपने हाथों से बनाया घर में, कहीं बाहर भी नहीं, कोई मशीन भी नहीं यूज किया है, मैंने अपने हाथ से उसको, थोड़ा सा मैं आर्टिस्ट तो हूं नहीं, तो जैसा मुझसे बना मैंने बनाया, और वही है जो आपको दिख रहा है, ओरिजिनल मेरा बनाया हुआ है, उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है जी। बस एक बात और भी जानना चाहेंगे कि कितने भाषा ये अब तक सीख चुका है, या फिर आपने इसमें सॉफ्टवेयर इसमें आपने इंपोर्टेड किया है? हाँ, भाषाएं भी तो खैर जो फॉरेन की लैंग्वेज है वो तो बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो काफी है और उनका नाम बताना। लेकिन हाँ, मैं आपको जो इसकी इंडियन लैंग्वेजेस है मैं बता सकता हूँ। जैसे इंडियन में हिंदी, भोजपुरी जो मेरी अपनी भाषा है, तो वो मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, हिंदी भोजपुरी। उसके साथ साथ मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली, और कहीं कहीं उर्दू भी है। तो मैं नॉर्मली उर्दू और नेपाली में एक ही रखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उर्दू पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो बस इतनी भाषाएं हैं। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो संख्या कितनी होगी? जी सॉरी, मैं आवाज नहीं सुन पाया, कट गई आपकी आवाज। सर अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो संख्या कितनी होगी? 38 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें मैं आपको नाम बता भी देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने लिखा हुआ है। इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कनाडा, कोरियन, चाइनीज, अल्बेनियन, अरेबिक, बोस्नियन, एस्टोनियन, फिलिपिनो, फिनिश, फ्रेंच, ग्रीक, हंगरियन, आइसलैंडिक, इंडोनेशियन, लैटिन, लैट्विन, पोलिश, पुर्तगालीज, नेपाली, इवन नेपाली में इंडियन, क्योंकि इंडियन नेपाली लैंग्वेज है इसलिए मैं उर्दू रखता हूँ उसकी जगह पे, रशियन, साइबेरियन, थाई, टर्किश, वियतनामीज, ऐसे ही है सारे, बहुत है। 38 तो ऑटोमेटिक है। तो ये क्या कोई सेंसर पे वर्क करता है, या फिर आपने ऐसा कोडिंग किया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति इससे बात करता है तो ये खुद उस लैंग्वेज का चुनाव कर लेता है और खुद वो बात करने लगता है, या फिर ये सेंसर पे वर्क करता है? नहीं, इसमें दोनों हमारे पास ऑप्शन था। मैंने पहले इसको बनाया था ऐसे कि आप जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में आपको रिप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। पर उसमें कुछ टेक्निकल इशू आने लगा मुझे कि क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी हैं, जैसे भोजपुरी, हिंदी और मराठी, देखिए तो उनका लिखने का तरीका एक ही है,
तो उसके नजर में तीनों एक ही लैंग्वेज हो जाते हैं। तो वहां पे मुश्किल आने लगी थी। अगर मैं भोजपुरी बोलता हूँ का कर बानू, तो उसके लिए का कर बाटा का कर रहे हैं या कुछ हिंदी से भी रिलेटेड है, तो वहां पे कंफ्यूजन होने लगा था। तो जब मैं मराठी बोल रहा हूँ तो उसको हिंदी समझ में आ रहा है, या हिंदी बोल रहा हूँ और मैं मराठी में बोलने लगा तो फिर हिंदी समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम टेक्निकली आने लगी थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया और अभी ये रखा हूँ फिलहाल कि आपको जिस भाषा में बात करनी हो आप उसे बता दीजिए, भाई नाउ कैन वी टॉक इन जर्मन लाइक दैट। सो ओके, वो प्रोसीड कर लेंगे उस भाषा में। अभी तक तो फिलहाल ये कर रहा हूँ। सर, इस मशीन को बनाने में या इस रोबोट को बनाने में कितना खर्च आपका आया और क्या किसी की तरफ से आपको मदद भी दी गई? नहीं, खर्च तो खैर कुछ भी खास नहीं है। मैं तो कहूंगा बहुत कम खर्च है, क्योंकि मैंने बताया ना वेस्ट मटेरियल्स है, तो खर्च ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, फिर भी मैं 50,000 मानता हूँ इसको। कारण ये कि मेरे बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के केस में बहुत सारे डिवाइसेस मेरे जल गए, खराब हो गए, क्योंकि मैं इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर तो हूं नहीं। तो उस वजह से मुझे सिर्फ ट्रायल एंड एरर करना था कि ये डिवाइस लगाऊंगा तो क्या होगा। मुझे पता नहीं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तो हूं नहीं, मुझे नहीं आइडिया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूं, मुझे नहीं पता था। तो मैं लगाता था, देखता था, पता लगा जल गया। अरे यार ये तो नहीं है, इससे ज्यादा कैपेसिटी का चाहिए या इससे कम का चाहिए। तो भाई किसी से पूछा कि यार ऐसा ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो क्या होना चाहिए था ऐसे केस में। तो वो अपने हिसाब से बताता था, नहीं ऐसे करके देखोगे तो ये करंट ऐसा, जो भी खैर। तो जो मुझे समझ में आता था उसी ट्रायल एंड एरर के केस में मेरी काफी कंपोनेंट खराब भी हुए। तो मैं कुल मिला के मानता हूं कि लगभग 50,000 के आसपास खर्च हुए होंगे। बट दिस इज अप्रोक्सीमेट, नॉट द फिक्स। इट इज ऑब्वियसली इज लेस देन दैट। सर, जब आप ये रोबोट तैयार कर रहे थे तो आपके घर वाले ये नहीं सोचते थे कि क्या ये बना रहा है, क्या क्या मालूम नहीं कहां से कचरा वचरा बिन करके ला रहा है, कहां से कबाड़ लेके आ रहा है, क्या जोड़ने की कोशिश कर रहा है? वो परेशान नहीं होते थे या आपको कुछ कहते नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा विजन उनको पता है। क्योंकि मैंने जब बात सोची थी दिमाग में, तभी मैंने डिस्कस किया था अपने फैमिली में, स्पेशली अपनी वाइफ से, मम्मी पापा से, भाई से। उनको डिस्कस किया था, मेरे दिमाग में ऐसा एक प्लान चल रहा है, तो मैं क्या मतलब करता हूँ, कुछ तो सोच रहा हूँ ऐसा करूँ। तो मेरे सबका सपोर्ट रहा कि हाँ ठीक है करो। फिर मैंने जब सामान वामान ढूंढने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली इंडिया में काफी महंगे सामान है वो, तो मेरे ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ तो मेरे बजट के बाहर था। दूसरा प्लान आया कि चलो प्लान बी यूज करते हैं और ऐसा कुछ बनाते हैं जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हो। फिर उससे मैंने दिमाग में प्लान बनाया। ऑब्वियसली तो वो पहले से ही पता है मेरी मिसेस को कि हाँ ये ऐसे ही से फालतू सामान, इवन कुछ सामान ऐसे थे जिनको 3 साल से मेरे घर में खराब पड़े थे, तो मैंने बोला था पड़ा रहने दो, इसका यूज मैं ऐसे करूंगा कहाँ पे। तो वो 3 साल पुराने सामान भी घर में रखे हुए थे संभाल के कि हाँ इसका इस्तेमाल कभी होगा उसमें। तो वो हुआ, तो वो भी रखा हुआ था। तो मेरी वाइफ का ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा रोल है, उन सामान को संभाल के रखना, घर में कबाड़ भी बचा के रखना। तो यूं कह सकते हैं कि ये स्वदेशी रोबोट है, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। सर, कितना और वक्त लगेगा पूरी तरीके से एकदम कह सकते हैं कि बॉडी चेंज करने के बाद, या फिर इसको थोड़ा सा टेक्निकली चेंज करने में कब तक ये पूरी तरीके से ये हो जाएगा कि जो एक आम इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है? देखिए वहां पे तो अब आएगा मनी मैटर। अभी तो मनी मैटर आ जाएगा, क्योंकि जो अगर मैं चाहूं कि नहीं वाकई ये जैसे सोफिया रोबोट है, ऐसा रोबोट कुछ बने, तो डेफिनेटली 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स चाहिए ही चाहिए। आप लकड़ी, गत्ता और एल्युमिनियम की वजह से मदद से आप नहीं बना पाएंगे उस तरह से फ्रीली मूवमेंट, आंख में, हाथ में, पैर में, बॉडी में, अलग अलग चेहरे पे। तो वो सारी चीजें आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो हाथ से बना के तो नहीं पॉसिबल है। उसके लिए आपको प्रिंटेड आइटम ही चाहिए, तो वो बहुत महंगे हैं इंडिया में। डेफिनेटली वहां पे मनी मैटर है। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि अपने लेवल पे बना पाना, अपने दम पे बना पाना, तो मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल हो पाएगा मुझसे। लेकिन हाँ ये पॉसिबल है और बहुत आसानी से बन सकता है वो, क्योंकि 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स उसके अगर मिल जाए। कोडिंग तो मेरी कंप्लीट है, कंप्लीट तो नहीं बोलूंगा मैं, ऑब्वियसली कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो ये भी तो प्रोसेस अभी प्रोग्रेस में ही है, प्रोटोटाइप है, इसीलिए जस्ट टू शो कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, उस पर्पज के लिए अभी तो। जब वो व्यवस्था हो जाएगी 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स की, और ऑब्वियसली फेस के लिए भी फेस मास्क और वो फेस स्कल चाहिए होगा, ताकि हर जगह से मूवमेंट हम फेस पे करा सके, फेस इंप्रेशन डालने के लिए। तो ऑब्वियसली तो बहुत जल्दी, ऐसा कुछ नहीं, 1-1.5 साल के अंदर वो भी बनाया जा सकता है इजिली, क्योंकि कोडिंग पार्ट तो मोस्टली कंप्लीट किया हुआ है। सर, जिस रोबोट की हम बात कर रहे हैं उसको आपने बनाने में लगभग 3 साल लगा दिए, तो क्या आगे की क्या प्लानिंग है सर? क्या आप कुछ और भी बनाने वाले हैं या फिर इसी रोबोट को आप और डेवलप करेंगे?
नहीं, मेरा तो अभी यही प्लान है पर्सनल कि मैं इसी रोबोट को डेवलप करूंगा आगे। अभी तो मैं हर रोज कुछ ना कुछ इस रोबोट में करता ही रहता हूँ। क्योंकि फिजिकली तो नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ रही है, काम करने का ये भी फीचर आया, ये भी फीचर ऐड कर दिया। इस तरह से मैं धीरे धीरे बहुत सारे फीचर्स ऐड करता हूँ और रेगुलरली होता ही जा रहा है, इंक्रीज होता ही जा रहा है। और इतने फीचर्स हो गए अब तक कि मैं शायद मुझे याद नहीं है, मुझे भी लिस्ट देखनी पड़ेगी कि हाँ ये क्या क्या फीचर्स उसके अंदर है। तो मुझे भी डेफिनेटली वो सारे फीचर्स याद नहीं है, पर हाँ मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर फीचर बढ़ाता ही जा रहा हूँ हमेशा। तो इस रोबोट की एक्टिविटी की बात करें तो ये केवल क्या लैंग्वेज ही बोलता है या फिर बोलती है, या फिर इसको और किसी एक्टिविटी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे मैंने इसको जब बनाया प्लान करके कि मेरा टीचिंग का प्लान था कि मैं एक टीचर हूं तो मेरा रोबोट टीचिंग में हेल्प करे, क्लास में जाके मेरे साथ मेरी मदद करे, तो उस पर्पस के लिए तैयार है। तो ये क्लास में इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं टीचर के साथ में। रोबोट अकेला नहीं कर सकता है, मैं इतना नहीं मानता हूं कि मैं उतना सक्षम हूं, लेकिन हाँ टीचर के साथ में टीचर के रिपीटेड काम को ये कर सकती है। ऑब्वियसली अच्छा वर्जन होगा तो और अच्छा भी कर सकते हैं, पर ये टीचर के जैसे लेक्चर क्लास में टीचर रिपीट करता है तो वो डिलीवर कर सकती है। बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्वेश्चन आंसर, बच्चे क्वेश्चन पूछे तो उनका जवाब भी दे सकती है, क्या क्वेश्चन का है जवाब। इवन बच्चा जब कुछ आंसर कर रहा है तो उनको सही या गलत भी बता पाएगी कि हाँ आपका ये आंसर करेक्ट था या तो ये क्या आंसर आपने इसको क्लास में ले जाकर के ट्रायल किया है, बच्चों के सामने ट्रायल किया है, या फिर खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश की है? नहीं, अभी कारण ये है कि कोविड की वजह से हमारे यहाँ स्कूल नहीं चलते, बच्चे अभी स्कूल नहीं आते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है। तो इस वजह से अगर प्रैक्टिकल में मुझे की क्लास में ले जाके बच्चों के सामने बैठ के बच्चों के साथ डिस्कस हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो मैं कहूंगा हाँ ये नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक ऐसा सिचुएशन अलाउ नहीं हुआ मुझे, लेकिन होगा, फ्यूचर में होगा ही। सर आखिरी सवाल, और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर हमारे युवा आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप भी रोबोटिक के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आपने रोबोट बनाने की कोशिश की और आपने एक अच्छा बनाया भी है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्रेरणा लेकर के आपसे वो आगे बढ़े? मैं तो कहूंगा भाई, मेरा तो कंप्यूटर रोबोट का मिशन ही रखा है मैंने। हमारा बेसिकली मिशन जो रोबोट का मैंने 2 मिशन रखे हैं उसके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को समर्पित किया मैंने इसको, इसलिए महिला का रूप दिया इसको मैंने, ताकि बेटियों को समर्पित हो ये इससे। और इसका रूप आपने देखा, महिला है, भारतीय महिला, और ये भारतीय महिला ही रहने वाली आगे भी। कारण ये कि मैं चाहता हूं कि भारत की महिलाओं को लोग देखें कि महिलाएं भारतीय परंपरा का पालन तो करती हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। चाहे वो आप भाषा में बात करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बात करो, ज्ञान की कमी नहीं है। तो ये तो बेटियों को समर्पित हो गया। दूसरा हमारा ये मोटिव है कि कोई भी युवा जो जानकार है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है, वो ये सोचे यार एक टीचर, एक मास्टर ऐसा काम कर सकता है और भी कचरा सामान इकट्ठा करके कर सकता है, तो वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जान के तो और अच्छा कर सकता है, और कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता है मैं कहूंगा। तो डेफिनेटली ये मैं कहूंगा कि उनको ये मानना चाहिए कि वो कर सकते हैं और ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप भविष्य में और इससे बेहतर इस रोबोटिक को और अच्छे से तैयार करें, इस रोबोट को और अच्छे से तैयार करें, फिर हम आपका दोबारा इंटरव्यू लें और आप हमें इसकी और खासियत हमें बताएं। जी तब तक के लिए जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, नमस्कार, ऐसा ही होगा।